बड़वानी में सजा बागेश्वर सरकार का दरबार। 10 घंटों तक भारी बरसात में अड़े रहे बाबा के पागल। बारिश के बावजूद उमड़ा भयंकर जनसैलाब। पूरे पागलों को धन्यवाद, खूब खूब आशीर्वाद। बागेश्वर लाला जी की बहुत कृपा बनी रहे और बड़वानी में दिखा बागेश्वर सरकार के नए कलेवर का जलवा। हर तरफ पानी पानी, फिर भी भीड़ अपरंपार। पागलों के सामने इंद्रदेव भी हुए बेबस। खुले मन से बागेश्वर सरकार की एक बार फिर दहाड़, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र दिलवाएंगे। धर्मांतरण का रैकेट चलाने वालों को बाबा ने दी सीधी चेतावनी। विधर्मियों की फूंक दी लंका, बांध डाली ठठरी। देखिए पब्लिक दर्पण न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में। हर तरफ आंधी तूफान, भयंकर बरसात। इस सब के नीचे खुले आसमान के तले 10 घंटे तक खड़े बागेश्वर सरकार के पागल। मन में सनातन की आस, दिल में बस अपने प्यारे बागेश्वर सरकार के दर्शन करने की इच्छा और इरादे, अपने प्यारे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाना। घंटों तक भरी बरसात में खड़े बागेश्वर सरकार के इन पागलों का लक्ष्य यही तो है। अथाह जन समूह, करीब 10 घंटे का इंतजार, बारिश, आंधी तूफान, लेकिन मजाल है एक भी व्यक्ति टस से मस हुआ हो। ये प्रताप है बागेश्वर धाम सरकार का। बड़वानी के इस मैदान में पूज्य सरकार को आने में घंटों लग गए, लेकिन लोगों ने राम नाम सिमरन करके अपने पूज्य सरकार को बुला लिया। अद्भुत दिव्य दर्शन की अद्भुत छवि। ये तस्वीर बड़वानी की है, जहां स्वयं इंद्रदेव भी अपना प्रकोप डालकर बागेश्वर सरकार के पागलों के इरादों को टस से मस नहीं कर सके। ऊपर से इंद्रदेव अपने मेघों से वर्षा कराते रहे, नीचे भक्त राम नाम का सिमरन करके खड़े रहे। ये तपस्या नहीं तो और क्या है? हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों की दीवानगी नहीं तो और क्या है? जरा इन तस्वीरों को तो देखिए। इतना भयंकर जनसैलाब, चारों तरफ भक्त ही भक्त। इतना अथाह जन समूह तो किसी साधारण परिस्थिति में होने वाले कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचता है, जो बागेश्वर सरकार की कथा में इतनी भयंकर बरसात के बीच पहुंचा। लोगों ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 10 घंटों तक हिंदुत्व के ध्वजवाहक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इंतजार किया। लेकिन इतना ही नहीं, बाबा ने मंच पर आते ही कैसे अपने भक्तों से माफी मांगी और दरबार से कथा करने का ऐलान भी किया। सारा मामला आपको बताते हैं। बागेश्वर सरकार का बड़वानी में दरबार सजा था। बागेश्वर के भक्त भरी बरसात के नीचे इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार करते करते जब 10 घंटे बीते तब बाबा का आगमन हुआ। लेकिन यहाँ बाबा की सादगी तो देखिए। उन्होंने लेट होने की वजह से मंच पर आते ही सबसे पहले भक्तों से माफी मांगी और कह डाला सॉरी। इतना ही नहीं, बाबा ने अगली बार दोबारा से आने का और कथा करने का वचन भी भक्तों को दे डाला। अरे राम 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 राम, आज तो रिकॉर्ड ही टूट गया है। क्या बताएं, अंग्रेजी में कह देते हैं आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं दोपहर 12 बजे बड़वानी आ जाना था, लेकिन रात को 12 बजे आए। तो देखिए आपने बागेश्वर सरकार की सादगी, किस तरह से उन्होंने अपने भक्तों से बिना देर किए माफी मांग ली। और यही तो सनातन की पावर है, जहां भक्त सबसे बड़े होते हैं। लेकिन हम जिस नए कलेवर की बात कर रहे थे वो यहाँ देखने को मिला। बाबा ने खुले मन से दहाड़ लगाते हुए हिंदू राष्ट्र की मुहिम को नया बल दे डाला। बाबा ने खुलकर कहा कि तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। इतना ही नहीं, यहाँ बाबा ने धर्म परिवर्तन कराने वाले हबीबुल्लाहों को भी जमकर लताड़ा है और चेतावनी दे डाली कि तुम्हारी ठठरी बांध देंगे। हमें लग रहा बड़वानी जिले पर उनको कृपा करनी थी। और यहाँ जो धर्मांतरण के कुछ हली उल्लाह वाले घूम रहे, उनकी ठठरी बरनी थी। इसीलिए हमें लगता है कि गुरुजी की प्रेरणा हुई और तुम चिंता मत करो, तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र दिलवाएंगे। तो देखा ना भक्तों आपने, बाबा के तेवरों में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि और भी ज्यादा निखार आ गया है। जब बाबा हबीबुल्लाहों को चेतावनी दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो कोई सिंह दहाड़ रहा हो। लेकिन बाबा को कथा से ज्यादा अपने भक्तों की चिंता है। इस बात का खुलासा भी उन्होंने बड़वानी की पावन धरा से कर डाला। देखिए किस तरह से बाबा ने जब देखा कि बारिश हो रही है और भक्त आसमान से बरसाती धार के बीच अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रहे हैं, तो बाबा का दिल पसीज गया और उन्होंने भक्तों से आह्वान किया कि वो अपने अपने घरों को जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी भक्त इस बरसात की वजह से बीमार हो। बरसात तेज हो गई, शरीर भी बड़ा गीला हो गया, तुम लोग भी गीले हो गए, बुखार ना चढ़े आवे तुम लोगों को। इसलिए अब आप लोग घर जाओ, नहीं तो ठंड में दिक्कत होगी। हमारे प्रशासन वाले भी बेचारे वर्दी में गीले हो रहे हैं।
उनको भी दिक्कत होगी। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों लोग बागेश्वर सरकार को इतना प्रेम करते हैं, कैसे भक्त बाबा की एक बात पर दीवाने हुए फिरते हैं, क्योंकि बाबा खुद से पहले अपने भक्तों की चिंता करते हैं। और यही वजह रही कि भरी बरसात में इंद्रदेव का प्रकोप सहते सहते भी भक्त बाबा का इंतजार घंटों तक करते रहे। लेकिन इन पागलों की भक्ति बेकार नहीं गई। बाबा चाहे लेट आए लेकिन आए जरूर, और फिर आते भी क्यों ना। भक्त इतने श्रद्धा के साथ बुलाए जो थे। जहां लाखों भक्त बाबा का भारी बारिश में इंतजार कर रहे हों, तो बाबा का आना तो बनता ही है। अब बड़वानी में जो कुछ भी हुआ उससे आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।